हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करिकुलम एनरिचमेंट या एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग करिकुलम को एनहांस किया जाता है बाय एडिंग सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड करिकुलम। और इसका मेन एम क्या है कि स्टूडेंट्स की समझ को विकसित करना, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स को डेवलप करना और उनको डाइवर्स पर्सपेक्टिव का एक्सपोजर प्रोवाइड करना। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कोर करिकुलम के बियॉन्ड स्टूडेंट्स के नॉलेज को ब्रॉड बनाना और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना और लर्निंग में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फॉस्टर करना, और जो उनका नॉलेज है उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से एक्सपोजर देना या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का एक्सपोजर उनको प्रोवाइड करना और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करना बाय इंटीग्रेटिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करना और कोलैबोरेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट एनहांस करना और ट्रांसफरेबल स्किल्स को डेवलप करके उनको फ्यूचर करियर्स के लिए तैयार करना। आइए इनके मेथड्स को हम जानते हैं कि कैसे हम करिकुलम को एनरिच कर सकते हैं। पहला तरीका है को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को हम ऐड कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स की फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्समैनशिप एनकरेज होगी। हम आर्ट्स और म्यूजिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं करिकुलम में, जिससे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी डेवलप होगी थ्रू म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है क्लब्स और सोसाइटी एक्टिविटीज में उनको ज्वाइन कराने की हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला तरीका है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स को हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में एंगेज कर सकते हैं जिसमें रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप हो सके। अगला तरीका है हम फील्ड ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू द प्लेसेस लाइक म्यूजियम, साइंस सेंटर्स, हिस्टोरिकल साइट्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एक्सेट्रा, ताकि उनको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम प्रोवाइड कर सकें। अगला तरीका है गेस्ट लेक्चर एंड एक्सपर्ट सेशंस ऑर्गेनाइज करके हम वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं जो बच्चों को स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। अगला तरीका है वर्कशॉप और सेमिनार्स कंडक्ट करा के हम वर्कशॉप्स या सेमिनार्स करा सकते हैं ऑन टॉपिक्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, करियर स्किल्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी एक्सेट्रा। हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि उनकी लर्निंग एनहांस हो सके। हम सिम्युलेशंस, ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल लैब्स, एजुकेशनल एप्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। अगला तरीका है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स डिजाइन करके हम ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सके। अगला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम एक्सपेरिमेंट्स, इंटर्नशिप्स, कम्युनिटी सर्विस, आउटडोर एजुकेशन के थ्रू उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं। करिकुलम एनरिचमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट एनहांस होता है, वो मीनिंगफुल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं जिससे उनका मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अगला महत्व है इससे होलिस्टिक लर्निंग डेवलप होती है। एनरिचमेंट एक्टिविटीज बच्चों के डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं लाइक इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल। हम ये बोल सकते हैं कि इन एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और एनरिचमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं। इनसे उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और इनसे उनमें नॉलेज और स्किल्स डेवलप होते हैं जो स्कूल्स के बाद के जीवन के लिए उनको ज़रूरी हैं। अगला जो इम्पोर्टेंस है वो है इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट होती है। जब हम डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करिकुलम में इंक्लूड करते हैं तो इनसे स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस लर्निंग
और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। अब हम स्ट्रेटजीज को जानते हैं कि हम कैसे एक इफेक्टिव करिकुलम एनरिचमेंट कर सकते हैं। पहला है कोलैबोरेटिव प्लानिंग के थ्रू हम कई स्टेक होल्डर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज टू एंश्योर दे आर रेलेवेंट एंड इफेक्टिव। दूसरा है हम एनरिचमेंट एक्टिविटीज को एजुकेशनल गोल्स के साथ अलाइन करके करिकुलम एनरिचमेंट कर सकते हैं। अगला है कस्टमाइजेशन। हम एनरिचमेंट एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज को मीट कर सके या उनको पूरा कर सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हम रेगुलरली जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज है उनका रिव्यू कर सकते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस या इम्पैक्ट को असेस कर सकते हैं और उनमें नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं ताकि इन एक्टिविटीज की इफेक्टिवनेस को हम एनहेंस कर सकें। अगला है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हम कम्युनिटी रिसोर्सेस का यूज कर सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज या पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं ताकि हम करिकुलम को एनरिच कर सकें। कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हम साइंस फेयर्स लगा सकते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लब्स, मैथ्स ओलंपियाड, करियर काउंसलिंग और सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली स्कूल्स में ये सब जो प्रोग्राम्स हैं वो होते रहते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती कि ये सभी करिकुलम एनरिचमेंट के लिए किए जा रहे हैं। अब हम कुछ चैलेंजेस को समझते हैं कि करिकुलम एनरिचमेंट के समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला है रिसोर्स की कमी। स्कूल्स चाहते हैं कि करिकुलम को एनरिच किया जाए, लेकिन उनके पास मटेरियल, फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सपोर्ट उतना एडिक्वेट नहीं होता है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। स्कूल के शेड्यूल में लिमिटेड टाइम होता है जिसकी वजह से एनरिचमेंट एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगला चैलेंज है टीचर प्रिपेयर्डनेस। टीचर्स कई बार एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लिए वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है बैलेंसिंग डेप्थ एंड ब्रेड्थ। कुछ एक्टिविटीज तो सिर्फ नाम के लिए करवा दी जाती हैं जिसका इफेक्ट नहीं दिखता है। अगला है स्टूडेंट्स एंगेजमेंट भी उतना इन एक्टिविटीज में नहीं देखा जाता। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ करिकुलम एनरिचमेंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने करिकुलम एनरिचमेंट के मीनिंग को जाना, ऑब्जेक्टिव्स को जाना, मेथड्स को जाना, इंपॉर्टेंस को जाना और चैलेंजेस को जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।